बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 13 में मैं BS कैलकुलस रिटन बाय थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन को कंटिन्यू करता हूं और आज के इस लेक्चर में हम टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन को स्टडी करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इससे अक्सर असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया जाता है, क्विज में भी, और फाइनल के पेपर में भी इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब हम पहले सीखते हैं कि टेंजेंट प्लेन क्या होता है और नॉर्मल प्लेन क्या होता है। तो टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन से पहले हमारे पास अगर कोई फंक्शन f(x,y,z) इज इक्वल टू c गिवन हो, तो जब ये फंक्शन हमारे पास ऑर्थोगोनल हो, क्या हो? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये फंक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर हो, किस चीज़ को? नेबुला f को। इसी सिंबल को हम नेबुला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला भी इसको हम कह सकते हैं, और इसी को हम डेल भी कह सकते हैं। तो जब ये फंक्शन हमारे पास परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो टू द नेबुला एफ और डेल एफ हो, तो इसी केस में हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लेन बनता है वो प्लेन हमारे पास कौन सा प्लेन होता है? टेंजेंट प्लेन होता है। टेंजेंट प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो हमारे पास किस तरह होता है? टेंजेंट प्लेन, इसका इक्वेशन हमारे पास होता है f of x at the point phi naught into x minus x naught plus f of y phi naught into y minus y naught plus f of z into at point phi naught into z minus z naught is equal to 0। ये इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ का होता है? टेंजेंट प्लेन का। अब नॉर्मल प्लेन क्या होता है? जब ही फंक्शन गिवन फंक्शन हमारे पास पैरेलल हो, ऑर्थोगोनल के बजाय अगर ये फंक्शन हमारे पास पैरेलल हो टू द गिवन वेक्टर नेबुला एफ हो, तो इसी केस में हमारे पास जो प्लेन बनता है दैट प्लेन विल बी आर रिक्वायर्ड नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन का हमारे पास इक्वेशन किस तरह होता है? नॉर्मल प्लेन के हमारे पास तीन तरह के इक्वेशन होते हैं। पहला होता है x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट फी नाट, ये एक हो गया। दूसरा होता है y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट फी नाट, ये दूसरा हो गया। और थर्ड हमारे पास होता है z इज इक्वल टू जी नाट प्लस एफ ऑफ जी एट द पॉइंट फी नाट, ये तीसरा हो गया। अब हमारे पास अगर ये फंक्शन गिवन हो और हमारे पास एक अनदर फंक्शन गिवन हो g ऑफ h ऑफ t इंटू k ऑफ t एंड लेट्स सपोज l ऑफ t, तो जब हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं x के साथ, सो पार्शियल f का डेरिवेटिव अगर हम किस चीज़ के साथ ले? x के साथ, तो x y z का अगर हम डेरिवेटिव ले किस चीज़ के साथ हो? x के साथ, और राइट साइड का c का अगर किसी भी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लिया जाए तो इससे रिजल्ट 0 आता है। तो जब हम इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास दो फंक्शन आते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? नेबुला f आता है ग्रेडियंट वेक्टर। नेबुला f को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर, और इसका डॉट प्रोडक्ट आता है इसी फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन से। हमारे पास इसी फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट आता है किस चीज़ के साथ? हमारे पास गिवन फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे x, y और z के साथ, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास रिजल्ट 0 आता है। ये हमारे पास इसी फंक्शन को जब हम डेरिवेटिव लेते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट आता है। अब हम टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन पे दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो इससे आपका आइडिया क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल की जाने बढ़ते कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इन नॉर्मल लाइन टू द सरफेस cos of phi z minus x square y plus e raised to the power x z plus y of z is equal to 4 at the point p naught 0 1 2। मैंने बताया कि तीन चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। पहला चीज़ क्या होता है? f of x हो। f of x का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन x विद द वेरिएबल x हो। जब हम इसी फंक्शन f का डेरिवेटिव लेंगे x के साथ पार्शियली, तो इससे जो रिजल्ट आएगा इसको हम क्या कहेंगे? f of x कहेंगे। cos ऑफ phi z का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल z है, हम डेरिवेटिव x के साथ लेंगे, तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे हमारे पास कांस्टेंट होंगे, उसके डेरिवेटिव 0 आएगा। अब y कांस्टेंट होगा, सो माइनस वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ 2x, देन प्लस e पावर एक्स जेड का डेरिवेटिव सेम आएगा, एक्स जेड का डेरिवेटिव x के साथ, तो x के साथ कैंसिल, जस्ट z रह जाएगा। वाई जेड का डेरिवेटिव x के साथ 0, इसका भी 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी को जब हम पी नाट पे निकालना चाहते हैं तो इससे क्या आएगा? ए बी वाई नाट, वाई सारे नाट नाट हो जाएंगे,
तो -2 अपनी जगह पे। अब x0 हमारे पास क्या है, 0 है, ये x0 है, ये y0 और ये z0 है। तो x0 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब x0 0 है तो e पावर 0 से रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि इससे 0 आएगा ना, x0 0 है और z0 2 है तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी के बाद हम f ऑफ y निकालते हैं, क्योंकि f ऑफ x तो आ गया, f ऑफ y सेकंड चीज़ है। इसी का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे पार्शियली, तो इसका डेरिवेटिव अगेन 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव y के साथ लेते हैं न कि z के साथ। एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव वाई के साथ हो गया, सो माइनस एक्स स्क्वायर, इस ये कांस्टेंट है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे। वाई का डेरिवेटिव वाई के साथ 1 आएगा, ई पावर एक्स जेड का डेरिवेटिव वाई के साथ 0 आएगा, वाई जेड का डेरिवेटिव वाई के साथ, सो वाई वाई के साथ कैंसिल, जस्ट जेड आएगा, और 4 का डेरिवेटिव वाई के साथ 0, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। हम इसको हम फी नॉट पे निकालना चाहते हैं, सो एफ ऑफ वाई एट द पॉइंट फी नॉट विल बी, तो ये भी एक्स नॉट और ये भी जी नॉट। सो एक्स नॉट 0 है तो ये सारा टर्म 0, जी नॉट 2 है, सही है। तो हम ये भी 0, ये भी 0, सारे टर्म 0, सब जी नॉट रह जाएगा, जी नॉट 2 है तो एफ ऑफ वाई एट पॉइंट वी नॉट 2 आ जाएगा। अब तीसरा चीज़ निकालते हैं एफ ऑफ जेड हो, सो इसी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, किस चीज़ के साथ हो, जेड के साथ। तो कास फाई जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, आपको पता है एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा है, एफ साइन माइनस साइन फाई जी। अब फाई जी का डेरिवेटिव जेड के साथ, तो जेड का डेरिवेटिव जेड के साथ 1, जस्ट फाई रह जाएगा आउटसाइड, तो यहाँ पर मैं फाई लिखूंगा। ई पावर एक्स जेड का डेरिवेटिव ई पावर एक्स जेड आएगा, और एक्स जेड का डेरिवेटिव जेड के साथ, तो जेड जेड के साथ कैंसिल, जस्ट एक्स आ जाएगा बाहर, सही है। अब इसके बाद वाई जेड का डेरिवेटिव जेड, तो जेड जेड के साथ कैंसिल, जस्ट वाई आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव जेड के साथ 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया y, इसका डेरिवेटिव x इंटू ई पावर एक्स जी, इसका डेरिवेटिव 0, इसका ये हो गया। अब फुटिंग करते हैं, फी नॉट से निकालते हैं, ऑफ जेड एट फी नॉट, दिस विल बी ई पी जी नॉट ई एक्स नॉट जी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट। जी नॉट क्या है, जस्ट 2 है, तो इससे आ जाएगा ई फाई अपनी जगह पे, सो माइनस फाई अपनी जगह पे, साइन टाइम ऑफ जी नॉट 2 है, सो ये 2 फाई बन जाएगा, साइन 2 फाई, सही। ये एक्स नॉट 0 है, सही है, ऊपर 0 है, तो ये टर्म ई पावर 0 हो जाएगा, पावर 0 1 के बराबर है, तो 1 इंटू जी एक्स नॉट 0 है, तो इसका मतलब ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, सही है। अब वाई नॉट हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर साइन 2 फाई, सो साइन 2 फाई डिग्री हमारे पास बराबर होता है साइन 360 डिग्री की, और साइन 360 आपको पता है साइन 91 के बराबर, साइन 180 के बराबर अल्टरनेट होता है इस तरह। ये लेट्स सपोज पाई बाई 2 है, ये फाई है, ये 3 फाई बाई 2 है, लेट्स सपोज 2 फाई है, तो क्या होता है, 5 पे साइन हमारे पास मैक्सिमम होता है 1, फिर 5 पे हमारे पास साइन 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है, और फिर 5 पे 0 2 फाई पे, तो साइन 2 पाई पे हमारे पास साइन का रिजल्ट क्या आता है 0, तो ये सारा टर्म 0, हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा, तो इस रिजल्ट क्या आएगा 1, ये 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड एट पॉइंट वी नॉट हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब हमारा रिक्वायर्ड तो ये नहीं, हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन है, तो टेंजेंट प्लेन निकालते हैं। फार्मूला मैंने लिखा था, फार्मूला किस तरह था, इस तरह, एफ ऑफ एक्स एट फी नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई एट फी नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जी एट पॉइंट फी नॉट इंटू जी माइनस जी नॉट इज 0। एफ ऑफ एक्स फी नॉट हमारे पास क्या है 2 है, सो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट 0, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट फी नॉट 2 है, इंटू वाई माइनस वाई नॉट 1 है, एफ ऑफ जेड एट पॉइंट फी नॉट हमारे पास 1 है, इंटू जी माइनस जी नॉट 2 है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से 2x, यहाँ से 2y, और यहाँ से जस्ट g। अब इसके बाद 2 इंटू माइनस 0 से रिजल्ट 0 आएगा, 0 आएगा, सही है, 0 इंटू 2 से 0। अब यहाँ से -2 आएगा, -2, और यहाँ से भी -2, सो -2 से -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किस चीज़ का आ गया, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ गया। दिस इज टेंजेंट प्लेन इक्वेशन या टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइन इक्वेशन। अब नॉर्मल का भी निकालते हैं। नॉर्मल के लिए मैंने बताया था कि 3 इक्वेशन है। पहला क्या था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट वी नॉट, दिस विल बी एक्स नॉट 0 है तो इसको हम नहीं लिखते, एफ ऑफ एक्स एट वी नॉट इंटू टी था,
तो एफ ऑफ एक्स फी नॉट इज 2, सो 2t आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2t, ये पहला इक्वेशन। देन सेकंड था y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एफ ऑफ y एट पॉइंट फी नॉट इंटू टी। वाई नॉट हमारे पास 1 है, एफ ऑफ y फी नॉट हमारे पास क्या है 2 है, सो 2 इंटू टी आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन था z इज इक्वल टू जी नॉट क्या है 2 प्लस एफ ऑफ जी एफ नॉट हो फी नॉट हो, तो एफ ऑफ जी फी नॉट 1 है, सो 1 इंटू टी था, सो हमारे पास टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास z इज इक्वल टू जी नॉट इंटू एफ ऑफ जी एफ फी नॉट इंटू टी ये आ गया, y का ये आ गया, z का। सो ये जो तीन इक्वेशन आ गई ये तीन इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ के लिए, नॉर्मल लाइन के लिए। तो ये टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हमारे पास गिवन प्रॉब्लम के लिए आ गया। अब इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम सीखते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम को समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द टेंजेंट प्लेन इन नॉर्मल लाइन ऑफ द सरफेस इफ ऑफ एक्स वाई जी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट फी नॉट 1 to 4। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ये प्रॉब्लम भी है। पहले हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं गिवन फंक्शन के लिए, ये गिवन फंक्शन है, सही है। इसी का हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं गिवन फंक्शन का। सो गिवन फंक्शन का एफ एक्स के साथ लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के साथ 2x, इन तीनों का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y और z हमारे पास कांस्टेंट है, हम डेरिवेटिव x के साथ लेते हैं ना कि y और z के साथ, और 9 भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया। अब इसी को अगर हम किस चीज़ पे निकाल लें, फी नॉट पे, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट फी नॉट विल बी 2x नॉट हो जाएगा, और x नॉट हमारे पास 1 गिवन है। सो 2 into 1 से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट 2 आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं एफ ऑफ वाई, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव y के साथ। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 y के साथ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के साथ 2y, z का डेरिवेटिव y के साथ 0 और 9 का भी 0। तो एफ ऑफ वाई अगर फी नॉट पे निकालना चाहे तो ये बनेगा, ये 0 ये तो ख़त्म हो जाएगा, 2y नॉट आ जाएगा क्योंकि फी नॉट पे निकालते हैं। सो एफ ऑफ वाई एट फी नॉट दिस विल बी 2 into y नॉट इज 2, दिस इज y नॉट, दिस इज z नॉट। सो y नॉट 2 है, सो 2 into y नॉट इज 2, सो इससे हमारे पास रिजल्ट 4 आ जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ निकालते हैं, क्या है, एफ ऑफ जी। सो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जी के साथ 0 और जी का डेरिवेटिव जी के साथ 1 और 9 का डेरिवेटिव हमारे पास 9 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। तो एफ ऑफ जेड एट फी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लगा के रिक्वायर्ड आंसर निकालते हैं। सो टेंजेंट लाइन पहले क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट फी नॉट 2 आ चुका है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट था, एक्स नॉट 1 है, देन प्लस एफ ऑफ वाई फी नॉट था जो कि 4 है, इंटू वाई माइनस वाई नॉट जो कि 2 है, देन प्लस एफ ऑफ जेड फी नॉट जो कि 1 है, एफ ऑफ जेड एट द पॉइंट फी नॉट, देन जी माइनस जी नॉट क्या है, 4 है, एंड दिस इज 0, जी माइनस जी नॉट। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो इससे 2x आ जाएगा, इससे 4y, इससे जस्ट z आ जाएगा, यहाँ से 2 into -1 से -2, 4 into -2 से -8, सो -8 -2 से -10 आएगा ना, -10 यहाँ से -4, सो इससे -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किस चीज़ का इक्वेशन आ गया, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया, टेंजेंट लाइन इक्वेशन। अब नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल का किस तरह निकालते हैं, नॉर्मल लाइन इक्वेशन। पहला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट फी नॉट इंटू टी। सो x हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज एक्स नॉट क्या है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एट फी नॉट इज 2, सो 2t आ जाएगा, ये पहला इक्वेशन। दूसरा होता है y इज इक्वल टू वाई नॉट 2 है प्लस एफ ऑफ वाई एट पॉइंट फी नॉट 4, सो 4 इंटू टी हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या था, z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस एफ ऑफ जेड एट पॉइंट फी नॉट इंटू टी, ये था। तो z क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज जी नॉट हमारे पास 4 है प्लस एफ ऑफ जेड एट पॉइंट फी नॉट इज 1 है, और यहाँ से t, सो इससे रिजल्ट z इज इक्वल टू 4 प्लस हमारे पास t आ जाएगा। तो ये जो तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास किस चीज़ के लिए, दीज 3 इक्वेशन आर फॉर नॉर्मल लाइन इक्वेशंस।
इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सट्रीमा, जो कि जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं किसी फंक्शन के लिए, जिस पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करके उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, जो कि असल में हमारा एक्सट्रीमा क्या है टॉपिक है। तो एक्सट्रीम और सैडल पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।